बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने फ़िज़्मान में रखे। नादरा अपडेट के हवाले से आपके लिए अब कुछ अहम अपडेट्स लेकर आए हैं, कुछ ज़रूरी मालूमात लेकर आए हैं। नादरा ने 2025 में बेफाम के हवाले से और शनाख्ती कार्ड के हवाले से कुछ चीज़ें तब्दील की हैं, कुछ नई अपडेट्स आई हैं जो हम तक पहुंची हैं, वो हम आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको तमाम नई अपडेट्स के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाएगा। सबसे पहले हम बेफाम के बारे में बात करते हैं। बेफाम को नादरा ने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 3 कैटेगरी उसकी बना दी हैं। एक कैटेगरी है 0 से 3 साल तक के बच्चे के लिए, फिर 3 साल से 10 साल तक के बच्चे के लिए और 10 साल से 18 साल तक के बच्चे के लिए। ये 3 कैटेगरीज बेफाम की बन गई हैं और इनकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी। जो 3 साल तक के बच्चे के लिए बनेगा उसकी 3 साल एक्सपायरी डेट होगी, 3 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, 3 साल के बाद आपको नया बेफाम बनवाना पड़ेगा। और जो 3 साल से 10 साल के लिए है वो उसकी एक्सपायरी भी 10 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, 10 साल बाद आपको नया बेफाम बनवाना पड़ेगा जो 10 से 18 साल तक के लिए बनेगा। और 18 साल का बेफाम एक्सपायर होने के बाद फिर आपने ID कार्ड नया बनवाना है। अब जो 3 साल तक के बच्चे के लिए है उसके लिए आपको बच्चे को साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए ना ही बच्चे के फिंगरप्रिंट स्कैन होंगे, ना ही उसकी तस्वीर लगेगी और 3 साल बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। जो कैटेगरी 3 साल से 10 साल तक है उसके लिए आपको अपने बच्चे को साथ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तस्वीर उस बेफाम के ऊपर जो है वो लगाई जाएगी। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, वहाँ तब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 10 साल तक बच्चे को साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दोबारा जब हमने उस इन्फॉर्मेशन को रिकन्फर्म किया तो हमारे इल्म में ये बात आई कि 3 साल से 10 साल तक के बच्चे को भी साथ लेकर जाना ज़रूरी है बेफाम बनवाने के लिए, क्योंकि उसकी तस्वीर जो है वो नादरा के रिकॉर्ड में उसको स्टोर किया जाएगा। लिहाजा ये तस्दीक कर लें, जो पिछली वीडियो में हमने बोला था अब वो बात नहीं है। अब इसकी नई अपडेट ये है कि आपने 3 साल से 10 साल तक के बच्चे को भी साथ लेकर आपने जाना है। तीसरी कैटेगरी है 10 साल से 18 साल तक के लिए। 10 साल से 18 साल तक बेफाम बनवाने के लिए आपने बच्चे को साथ लेकर जाना, उसकी तस्वीर भी लगेगी, उसके फिंगरप्रिंट भी स्कैन होंगे और जहाँ पे जो आई प्रिंट की सहूलत है जिन ऑफिस में, वहाँ पे उसके आई प्रिंट आई स्कैन करके उसका भी प्रिंट जो है वो स्टोर किया जाएगा। 18 साल बाद ये बेफाम एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आपने ऑटोमेटिक नया जो है वो अपना ID कार्ड वो बनवा लेना है बालग वाला। इस नई पॉलिसी ने पुराने बेफाम मनसूख नहीं किए। लास्ट वीडियो में भी हमने ये बताया था, वो वैसा ही है। पुराने बेफाम जिनके बने हुए हैं वो इंटैक्ट हैं, वो बिल्कुल इसी तरह काबिल इस्तेमाल है। हाँ, उसमें एक बात यह है कि जब आप बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे उस बच्चे का पासपोर्ट बनवाने, तो वो आपसे जो है वो तस्वीर वाला बेफाम जो है वो डिमांड करेंगे। बसूरत दीगर पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका बेफाम पुराना बगैर तस्वीर के बना हुआ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काबिल इस्तेमाल है और वो बिल्कुल किसी किस्म का नादरा ने उसको मनसूख नहीं किया। अब बात करते हैं शनाख्ती कार्ड की। शनाख्ती कार्ड के हवाले से हमें 2-3 अपडेट्स मिली हैं। उसमें सबसे पहली अपडेट तो ये मिली है कि इंग्लिश कार्ड बगैर चिप के नादरा ने जारी करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा पहले जो इंग्लिश कार्ड बनता था उसके साथ एक चिप लगी होती थी। अब आप बगैर चिप के भी एक इंग्लिश कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं, वो नादरा इशू करती है बगैर चिप के। और जो पहला आप ID कार्ड अप्लाई करेंगे 18 साल अपनी उम्र पूरी होने के बाद, वो बिल्कुल मुफ्त होगा और बाकी पहले कार्ड के बाद उसी तरह रूटीन में आपने फीसेस जमा करवानी है। पहला ID कार्ड कोई भी पाकिस्तान का शहरी जब 18 साल पूरे होने के बाद बनवाएगा वो बिल्कुल फ्री बनवा सकता है। आपकी मर्ज़ी, आप चिप वाला बनवाएं, बगैर चिप के बनवाएं या बिल्कुल सादा बनवाएं। लेकिन नई अपडेट ये है कि इंग्लिश कार्ड जिस पे इंग्लिश में भी नाम लिखा हो, उर्दू में भी नाम लिखा हो और चिप ना हो, वो पाकिस्तान में अब वो बन रहा है। और जहाँ तक कार्ड के ऊपर लगी चिप का ताल्लुक है, मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली कि वो चिप ऐसे ही है जैसे कह लें एक USB है, एक डाटा स्टोर करने वाली चिप है। उस चिप के अंदर आपकी फैमिली का डाटा स्टोर होता है, आपकी फैमिली ट्री, आपका फिंगरप्रिंट, आपकी तस्वीर, हर चीज़ वो बतौर USB या एक मेमोरी कार्ड के तौर पर वो इस्तेमाल होती है और उस चिप में वो डाटा स्टोर होता है। उस चिप का असल मकसद ये होता है। तीसरी अपडेट जो हमारे सामने आई है नादरा ID कार्ड के हवाले से, पाक आइडेंटिटी ऐप जो नादरा ने लॉन्च की थी, जिससे आप ऑनलाइन तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना ID कार्ड, बेफाम और FRC वगैरह हासिल कर सकते हैं। उसमें एक पॉलिसी उन्होंने तब्दील की है कि जो पहला ID कार्ड होगा किसी भी शहरी का, वो ऑनलाइन घर से अप्लाई नहीं होगा। पहला ID कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको नादरा के पास जाना पड़ेगा। नादरा अपनी आपके फिंगरप्रिंट और आपकी तस्वीरें वगैरह स्टोर करेगा, उसके बाद आप जब चाहें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी शहरी पहला ID कार्ड अप्लाई करना चाहता है वो पाक आइडेंटिटी ऐप की सहूलत से जो है वो मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेगा, उसको नादरा के ऑफिस में जाना ही होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई अपडेट्स और नई कारआमद वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें।